हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 25 नवंबर को आपको एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र देखते हैं। ये पेपर आपकी जरूर हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। हो सकता है इसमें से 40 से 50% कोर्स भी आ जाए और आपका पेपर है वो 40 अंक का होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना। 30 नंबर के आपके तीनों टेस्ट हो जाएंगे, 40 का ये हो जाएगा, 70 नंबर का ही टोटल कार्य होगा और आपके 14 नंबर इसमें से जाने वाले हैं। हम आपको और भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे जो आपके लिए आवश्यक है। इसमें देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? ये इसमें आपका ग्रिफिथ टेलर ने की थी। बे ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक एक आर्थिक कारक है? आर्थिक कारक बताना है आपको ओनली। ये प्राकृतिक भौतिक कारक आ सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। ये बड़ा प्रश्न आप जरूर याद करके जाना। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन पीछे आया हुआ है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये जरूर याद करना आप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया? अच्छा प्रश्न है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, फुटकर व्यापार निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? भी फुटकर व्यापार होता है वो लोगों की सेवा प्रदान करता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या वाला है? भी अब यहाँ पर देखो भी, जनसंख्या वैसे तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो यहाँ पर मेक्सिको, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया के अंतर्गत देखा जाए तो मेक्सिको आता है, अभी मेक्सिको आएगा। आगे देखो भी 6 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ये अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप होगा। और आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर निवास करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी पूछी जाए इंडिया की, तो ये यमुना नदी है, यमुना नदी आएगा इसमें। आगे देखो भी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब आरंभ की गई थी? भी इसका ऑप्शन आपका राइट होगा 1958 में, 31 मार्च 1958 आंसर आपका क्या होगा, भी सही होगा। आगे देखिए भी, दोनों प्रश्न है उसमें रिक्तस्थान आए हुए हैं कि नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर जोड़ती है। कौन सी नहर है भी जो पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है? वो है पनामा नहर। कौन सी है भी? पनामा नहर, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है। इसमें आपको किस्म पूछी जाए तो आप अरेबिका बता देंगी, अरेबिका किस्म की जो कॉफी है। और राज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे कर्नाटक। क्या बताएंगे भी? कर्नाटक। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भी ये 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य, इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। कोलकाता पतन है वो किस नदी के किनारे? भी ये कोलकाता पतन है वो हुगली नदी के किनारे है। ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी, मानव का प्रकृतिकरण क्या है? भी मानव का प्रकृतिकरण क्या है? भी मानव अपने जीवन को वह कार्यों के लिए प्राकृतिक वातावरण व संसाधनों पर निर्भर करता है। वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, प्रकृति को वो पूजा करता है, प्रकृति की मानता है, वो मानव का प्रकृतिकरण होता है। ठीक है, प्राकृतिकरण जो आदिवासी मानव था वो इसी श्रेणी में आता था। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? अच्छा प्रश्न है। इसमें आप बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न देखिए भी, जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक हैं? भी जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक हैं। एक तो बताओगे आप जन्म दर, एक मृत्यु दर, और एक बताओगे प्रवास। क्या बताओगे भी? प्रवास। ये प्रश्न 2 बार 3 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो भी, वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण क्या है? भी ये तो कोई कारण बता सकते हो आप, जैसे एक तो बता सकते हो जीवाश्म ईंधन का जलना, जो हम घरों में लकड़ी इत्यादि जलाते हैं ना, वो जीवाश्म ईंधन है, या पेट्रोल, डीजल, कोयला,
या फिर औद्योगिक व वाहनों से निकलने वाला धुआं। औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं। 4 नंबर प्रश्न देखो अभी इसका, संभववाद से आप क्या समझते हैं? अभी मनुष्य अपने पर्यावरण को बदलने और अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने में सक्षम है, अर्थात वो पर्यावरण में अपनी क्रियाविधि से कोई परिवर्तन कर सकता है और उस पर विजय हासिल कर सकता है, ये संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताने आपको। उपाय इसमें आप कई बता सकते हो, जैसे परिवार नियोजन बता सकते हो, सामाजिक जागरूकता बता सकते हो, शिक्षा का प्रचार बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं? भी भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में की जाती है, और यहाँ की जलवायु क्या होती है? भी गर्म और शुष्क होती है, और सर्दियां क्या होती हैं? भी आर्द्र होती हैं। तो यहाँ पर अंगूर, खट्टे फल, जैतून की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार बताने। इसमें आप अवस्थिति के आधार पर 2 पतनों के प्रकार बता सकते हो। पहला है समुद्री पतन, दूसरा है आंतरिक पतन। गैरीसन नगर क्या है? उदाहरण सही समझाना है आपको। गैरीसन नगर क्या होते हैं? भी वे नगर जहां पर सैनिक छावनियां होती हैं वो गैरीसन नगर कहलाते हैं। इसमें उदाहरण आप अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर इनका दे सकते हो। अच्छा प्रश्न है, जरूर देखने को मिलेगा आपको। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन महानगरों को जोड़ती है? भी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये प्रश्न आपका जरूर देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से? भी विश्व व्यापार संगठन कौन कौन से कार्य करता है? भी ये कई कार्य करता है। आप देखो भी, पहला कार्य इसका देखो कि ये व्यापारी समझौतों को लागू करता है। जितने भी व्यापार समझौते होते हैं विश्व में उनको लागू करने का काम ये करता है। 2 नंबर है कि व्यापार विवाद हो जाते हैं 2 देशों के मध्य, व्यापारिक विवादों का निपटारा यही करता है, लागू करता है, विवादों का निपटारा करता है। और 2 देशों के मध्य या विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार है उनमें पारदर्शिता यही रहता है, और विकासशील देश है उनकी सहायता भी करता है। भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 2 उपाय बताने आपको। इसमें उपाय आप एक तो वृक्षारोपण बता सकते हो, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए। एक है मिट्टी संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाए। एक है रासायनिक खाद की जगह अपनी जैविक खाद का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर बताना है आपको। तृतीय क्रियाकलाप है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। इसमें खुदरा, मनोरंजन इत्यादि आ जाते हैं, खुदरा व्यापार मान लो। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या आते हैं? भी ये ज्ञान आधारित गतिविधियों पर से संबंधित हैं, ज्ञान आधारित गतिविधियों से संबंधित हैं। इनमें क्या आता है? भी अनुसंधान आ जाएंगे, विकास कार्य आ जाएंगे, परामर्श आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसी शहर, बंदरगाह या नदी के पीछे का वह अंतर्देशीय क्षेत्र जो उस स्थान से आर्थिक और परिवहन मार्गों से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? भी पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आएगा जरूर एग्जाम में। किसी शहर, बंदरगाह या नदी के पीछे का वह अंतर्देशीय क्षेत्र जो उस स्थान से आर्थिक या परिवहन मार्गों द्वारा जुड़ा रहता है। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, संसार के कुछ देशों में मानव विकास के निम्न स्तर का होने के कोई 2 कारण बताओ। मानव विकास दूसरे देशों में कम क्यों है? एक तो वहां पर गरीबी है, 2 नंबर है वहां पर शिक्षा की कमी है। ये 2 बड़े कारण बता सकते हो आप। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस पेपर का 40% कोर्स देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जिन्हें कम से कम 1 साल में 183 दिन कार्य मिलता हो, और सीमांत श्रमिक वो हैं जिन्हें 183 दिनों से कम कार्य मिलता हो। एक अंतर यही है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। इसमें कई समस्याएं लिख सकते हो आप, कोई 5 लिखनी है आपको यहाँ पर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप याद करके जाना। पहला, सिंचाई सुविधाओं की कमी, नहीं कि द्विवार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मानसून निर्भरता 2। 3 नंबर है खंडित जोतें। 4 नंबर है किसानों के लिए ऋण। 5 नंबर है तकनीकी आधुनिक उपकरण। सिंचाई सुविधाओं की कमी है इंडिया के अंदर। 2 नंबर है मानसून पर निर्भर कृषि है। 3 नंबर है भारत के जो जोत है वो खंडित हैं, छोटे हैं। 4 नंबर है किसानों को ऋण नहीं मिलता या ऋण ग्रस्त है किसानों के अंदर, किसान के हैं भी कर्जे में डूबे हुए।
5 नंबर है, इंडिया में तकनीकी की कमी है, आधुनिक उपकरण नहीं मिलते इंडिया में। 17 नंबर प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, स्पष्ट कीजिए। पार कनेडियन रेल मार्ग भी आप याद करके जाना, क्योंकि जो ये पार साइबेरियन रेल मार्ग है ये यूरोप और साइबेरिया को जोड़ता है। इससे आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक लाभ प्राप्त हैं और सर्वाधिक लंबा है। इसके बारे में आप बता सकते हो। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर वार्षिक एग्जाम में या अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा। नाभिकीय परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा है वो किससे होती है? नियंत्रित परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। इसमें मुख्य केंद्र पूछे जाएं तो तारापुर महाराष्ट्र, राउतबाटा राजस्थान, केगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन्हें जरूर याद करना। और बड़े प्रश्नों में देखो भी 19 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है अभी, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योग की प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसकी विशेषताएं आप बता सकते हो। मशीनीकरण और स्वचालन, जो बड़े उद्योग हैं आधुनिक वो मशीनीकरण है, मशीनों से काम होता है वहां पर और अपने आप चलती है मशीनें। स्वचालन है, मानव की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। विशेषीकृत उत्पादन होता है वहां पर और उच्च पूंजी निवेश होता है वहां पर, पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो भी, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें कच्चा माल, श्रम, बिजली और बाजार। जल संभर प्रबंधन, ये प्रश्न जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट आप जरूर याद करना कि जल संभर प्रबंधन क्या है। क्या आप सोचते हैं कि सत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? और जल संसाधनों का ह्रास, ये 20 नंबर प्रश्न जरूर आप याद करके जाना। जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक दबंधों, विवादों को जन्म देते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप कह सकते हो हाँ, जो जल संसाधन है वो सामाजिक दबंधों, विवादों को जन्म देते हैं। उदाहरण पूछे जाए तो कावेरी नदी का विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, यमुना नदी का विवाद चल रहा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के मध्य पानी को लेकर। और ये आपका विश्व का मैप रहा है जिसमें बफेलो, बर्मिंघम, नागासाकी, बोकोरो फिलिप करने और भारत के नक्शे में डिगबोई, बरौनी, अंकलेश्वर, चेन्नई, ये तेल शोधन कारखाने हैं, इनका वर्णन करना है। धन्यवाद।